हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज से हिंदी की कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं इसी चैनल पर। तो साथियों, आज इस वीडियो का पार्ट है पहला साथियों, ठीक है। और पहले पार्ट में हमने जो है काल और वाच्य से साथियों, काल और वाच्य से जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बन सकते थे मैंने इस वीडियो में इकट्ठे किए हैं साथियों। तो आइए पहले क्वेश्चन से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस वाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है? बताइए साथियों आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। आज के लिए लगभग मैंने 25 क्वेश्चन लिए साथियों। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है कि किस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है साथियों, तो वो होता है साथियों किसमें? भाववाच्य में। साथियों, भाववाच्य इसका सही जवाब है। भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है साथियों, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को साथियों। एमपी की परीक्षा में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सब इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया है कि निम्न वाक्यों में से कृत वाक्य का चयन कीजिए। क्या होगा साथियों? कृत वाक्य होगा अब चलते हैं या आइए चलें। ये दोनों साथियों कृत वाच्य में आएंगे, ठीक है। कृत वाच्य में आएंगे दोनों। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है साथियों, ठीक है। आइए देखते हैं। कृत वाच्य जो होता है साथियों, क्रिया का वह रूपांतरण जिसके माध्यम से वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, वाक्य कृत वाच्य कहलाता है साथियों। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट इस परिभाषा को आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है साथियों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को कि काल के कितने भेद होते हैं। साथियों, आप लोग जानते हैं कि काल के कितने भेद होते हैं। तो साथियों, काल के होते हैं 3 भेद। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। काल के जो है 3 भेद होते हैं। पहला जो होता है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा साथियों होता है भविष्य काल। आप लोग स्टार लगा लीजिए इस पर, ठीक है साथियों। आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है साथियों, देखिए, भय के मारे उससे पिताजी के सामने जाया भी नहीं जाता। भय के मारे उससे पिताजी के सामने जाया भी नहीं जाता। तो इसमें बताना है कि कौन सा वाच्य होगा साथियों। तो इसमें होगा क्या? भाववाच्य साथियों, ठीक है। इसमें होगा भाववाच्य। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है साथियों, ठीक है। आइए देखते हैं पांचवें क्वेश्चन को। क्रिया के उस रूपांतरण को डैश 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 कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो साथियों। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साथियों क्या? कृतवाच्य। क्या साथियों? कृतवाच्य कहेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है साथियों, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अभी अभी प्रियंका सो गई। साथियों, बताना है अभी अभी प्रियंका सो गई। ये इसका काल जो रहेगा कौन सा काल में रहेगा साथियों? भूतकाल, सामान्य भूतकाल या पूर्ण भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। तो जो है इसका होगा अभी अभी, जस्ट अभी अभी प्रियंका सो गई, मतलब आसन्न भूतकाल साथियों, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए देखते हैं आसन्न भूतकाल को कैसे हम लोग पहचानते हैं। वाक्य के जिस रूप में यह पता चले कि क्रिया अभी हाल में समाप्त हुई है साथियों, जस्ट अभी हाल में, उसे हम लोग क्या कहेंगे साथियों? उसे आसन्न भूतकाल कहेंगे। ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप लोग चाहें तो स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सातवां क्वेश्चन है साथियों, क्या है कि अब वह अकेले नहीं रहा, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता साथियों। इसमें कौन सा वाच्य आपको बताना है। तो इसमें जो होगा क्या होगा साथियों? इसमें होगा भाववाच्य। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, इसमें होगा साथियों भाववाच्य। इसका सही जवाब है, ठीक है। भाववाच्य के और उदाहरण देखते हैं साथियों। विमल से सोया नहीं गया, ठीक है। और अगला उदाहरण है, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा साथियों, ये भी भाववाच्य का उदाहरण है। और राजेश से चला नहीं जाता, ये सब भाववाच्य के उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया क्वेश्चन है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इस कृतवाच्य का भाववाच्य होगा। ये जो है कृतवाच्य साथियों, इसको भाववाच्य में कैसे लिखेंगे? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो भाववाच्य में साथियों इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है साथियों। जब हम इसको भाववाच्य में बदलेंगे तो आ जाएगा कैसे कि पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए
कृतवाच्य को जब हम भाववाच्य में बदलते हैं तो और एग्जाम्पल हैं, पूजा नहीं गाती है, यह कृतवाच्य में लिखा हुआ है, भाववाच्य में बदलेंगे तो हो जाएगा पूजा से नहीं गाया जाता। क्या साथियों, पूजा से गाया नहीं जाता। ठीक है, अगर इसको भाववाच्य में बदलेंगे तो क्या होगा साथियों, रोहित तेज नहीं दौड़ता। तो भाववाच्य में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, रोहित से तेज नहीं दौड़ा जाता। साथियों पूछा गया है हर्ष अभी सोएगा, कृतवाच्य का उदाहरण है, तो इसको अगर भाववाच्य में बदलेंगे तो हर्ष से अभी सोया जाएगा। ठीक है, और आप लोगों ने उदाहरण देखे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं साथियों। तो भविष्य काल के भेद होते हैं कितने साथियों, 3। कौन कौन से भेद होते हैं, आइए देखिए। भविष्य काल के भेद होते हैं साथियों 3, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु मद भविष्य काल। ठीक है, ये तीनों भेद होते हैं, तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पूछा गया है वह तख्त पर सोता है, कौन सा वाच्य साथियों, वह तख्त पर सोता है, कौन सा वाच्य साथियों। तो इसमें वाच्य होगा कृतवाच्य। कौन साथियों, कृतवाच्य इसका राइट आंसर होगा। और उदाहरण है देखिए, मैं बाजार जाता हूँ, शिवानी उपन्यास लिखती है, राम ने रावण को मारा, ये सब कृतवाच्य के उदाहरण है साथियों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा गया है निम्न में, देखिए सब इंस्पेक्टर 2016 परीक्षा में पूछा गया है, मध्य प्रदेश की परीक्षा में, निम्न में से भाववाच्य होगा कौन सा साथियों, निम्न में से भाववाच्य होगा, तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा साथियों, सलोनी से हंसा नहीं जाता। क्या साथियों, भाववाच्य का उदाहरण कौन सा होगा साथियों, सलोनी से हंसा नहीं जाता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। ठीक है, आइए देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, मुझे आशा है कि तुम पास हो जाओगे, वाक्य में भेद कौन सा है साथियों। तो इसमें वाक्य में भेद जो है कौन सा है, संभावित भविष्यकाल। ठीक है साथियों, कौन सा है, संभावित भविष्यकाल है इसमें। क्यों, क्योंकि वाक्य के जिस रूप से किसी कार्य के भविष्य होने की संभावना व्यक्त की जाती है उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं साथियों। ठीक है, भविष्यकाल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है साथियों, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सामान्य भूतकाल है। सामान्य भूतकाल बताना है साथियों किसमें है, सामान्य भूतकाल साथियों बताना है किसमें है। तो सामान्य भूतकाल है किसमें साथियों, मैंने एक शेर देखा साथियों। इसमें जो है सामान्य सामान्य भूतकाल है, मैंने एक शेर देखा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए 14वें क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से भूतकाल का प्रकार नहीं है साथियों, बताना है कि जो भूतकाल का प्रकार नहीं है वो कौन सा है साथियों। तो भूतकाल का प्रकार नहीं है संभाव्य भूतकाल साथियों, ए वाला भूतकाल का प्रभाव मतलब प्रकार नहीं है साथियों। ये तीनों जो है भूतकाल के प्रकार हैं। अब देखते हैं भूतकाल के ऑल प्रकार को। भूतकाल के साथियों 6 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो साथियों, वो होते हैं सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल, आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल साथियों। ये 6 भूतकाल के भेद होते हैं साथियों, स्टार लगा लेना, पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, 6 भूतकाल के भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पूछा गया है मैं पुस्तक पढ़ूंगा, मैं कौन सा वाच्य है साथियों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। मैं पुस्तक पढ़ूंगा, मैं कौन सा वाच्य है। तो इसका साथियों जो राइट आंसर है वो है कृतवाच्य। कौन सा साथियों, कृतवाच्य इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है साथियों। ठीक है, आइए बढ़ते हम लोग 16वें क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे, वाच्य के प्रकार हैं साथियों। इसमें कौन से वाच्य के प्रकार हैं बताना है। सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे, तो इसमें होगा साथियों कौन सा, कृतवाच्य। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन पूछा गया है कृतवाच्य में डैश 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 क्रिया का प्रयोग किया जाता है, कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है साथियों। तो सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक है, आ और बा दोनों का प्रयोग किया जाता है कृतवाच्य में, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर पूछे आपसे कि कृतवाच्य में कौन सी क्रियाओं का जो है प्रयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है सकर्मक व अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक है, एक ऑप्शन में मत लगा दीजिएगा, ध्यान रखिएगा।
18वां क्वेश्चन है भगवान हमारी रक्षा करता है, इस वाक्य में कृतवाच्य से कर्म वाच्य बनाइए साथियों। पूछा गया है भगवान हमारी रक्षा करता है, इस वाक्य में कृतवाच्य से कर्तवाच्य से कर्म वाच्य में बनाना है इसको। तो कैसे बनाएंगे साथियों? तो इसका सही जवाब होगा साथियों कि भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है साथियों। ठीक है, जब हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य बदलेंगे तो हो जाएगा भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए और भी उदाहरण दिए हैं कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के। तो पहला उदाहरण है साथियों अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं। कृतवाच्य में है तो कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हो जाएगा अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है साथियों। दूसरे को बदलेंगे तुम फूल तोड़ोगे तो तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे साथियों। ठीक है, अगले एग्जाम्पल को देखेंगे वह हमें मूर्ख समझता है तो उसके द्वारा हमें मूर्ख समझा जाता है साथियों। ये सब कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के प्रकार थे साथियों। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है साथियों मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता। वाच्य का प्रकार है, कौन सा वाच्य का साथियों कौन सा वाच्य का प्रकार है मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता? तो जो है इसका जो प्रकार है साथियों वाच्य का प्रकार वो कौन सा होगा साथियों? वो होगा भाववाच्य। कौन सा साथियों? भाववाच्य इसका सही जवाब है। ठीक है साथियों, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 20वां क्वेश्चन है शायद आज वर्षा होगी। सब लोग जानते हैं क्या होगा इसमें, शायद आज वर्षा होगी। संभाव्य भविष्य काल होगा साथियों। कौन सा? संभाव्य भविष्य काल होगा इसमें। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, आइए 21वां क्वेश्चन है साथियों वाक्य के जिस रूप में हमें यह पता चले कि क्रिया के लिंग वचन कर्ता कर्म या भाव के अनुसार आए हो उसे डैश 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 कहते हैं साथियों। क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे साथियों वाच्य। ध्यान रखिएगा उसको क्या कहेंगे? वाच्य कहेंगे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। ठीक है, आइए देखते हैं 22वें क्वेश्चन को साथियों वह घर पहुंचा तो माँ राह देख रही थी डैश 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 है। कौन सा वाच्य साथियों उसमें कि वह घर पहुंचा तो माँ राह देख रही थी? इसमें जो वाच्य साथियों वो कौन सा है साथियों? वो है कृतवाच्य। ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखिए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं साथियों? तो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। आइए देखते हैं वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं साथियों। तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, आप लोग चाहें तो लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कि वाच्य के 3 प्रकार होते हैं कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य याद भी कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आइए 24वें क्वेश्चन को देखते हैं साथियों शर्म के मारे उसे देखा भी नहीं जाता। वाच्य का प्रकार बताइए कौन सा प्रकार है साथियों उसमें कि शर्म के मारे उसे देखा भी नहीं जाता? तो इसका प्रकार है साथियों वाच्य का प्रकार है भाववाच्य साथियों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है प्रवीण मेरा घर देखा था वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है साथियों? तो वाक्य में भूतकाल का जो भेद है कि प्रवीण मेरा घर देखा था मतलब पूर्ण भूत साथियों। क्या हो जाएगा इसमें? पूर्ण भूत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 25 क्वेश्चन मैंने आज इस वीडियो में देखे साथियों। कल फिर से हम देखेंगे दूसरे पार्ट इसी का रहेगा काल व वाच्य का साथियों। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे हिंदी की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो का साथियों। तो काल व वाच्य से अभी 25 क्वेश्चन और होने बाकी है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं कल जो है अगली नेक्स्ट हिंदी की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत।